हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और जैसा कि मैंने एक हार्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर एक सीरीज शुरू करी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये भी कुछ वजहें हैं, ये भी कुछ रिस्क फैक्टर हैं, हमने तो कभी सोचे ही नहीं। जी हाँ, यही है। और 10 आपको रिसर्च बता रहा हूं ऐसी, जिसको सुन के आपके कान, नाक सब कुछ खड़ा हो जाएगा। सब कुछ नहीं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहली स्टडी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, पहला रिस्क फैक्टर जो बताया गया कि इसका भी एसोसिएशन है हार्ट प्रॉब्लम के साथ, वो है वीक हैंड शेक। मतलब आप किसी से हाथ मिलाते हो और आप हाथ मिलाते तो आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है, आप बड़े ढीले से हो, ऐसे हेलो होते हैं ना ऐसे कुछ लोग। और कुछ लोग इतने कस के मिलाते हैं कि आपका हाथ भी लगता है आप तोड़ देंगे। तो वीक हैंड शेक, ये पाया गया कि जो लोगों की हैंडशेक वीक है उनमें हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी स्टडी में जो मीडिया में आया वो ये आया जी, हैंडशेक जिनका पुअर था उनमें हार्ट अटैक ज्यादा था, जबकि ऐसा नहीं था। हैंड ग्रिप जिनकी पुअर थी, हैंड ग्रिप, उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा थे। हैंड ग्रिप, तो ग्रिप में और हैंडशेक में फर्क है, समझे? अगर आपकी हैंड ग्रिप पुअर है तो इसमें एक रिलेशन देखा गया कि ऐसे लोगों में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन कारण कुछ नहीं पता क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन ये देखा गया। लेकिन इसका हैंड शेक से लेना देना नहीं था, हैंड ग्रिप, मतलब आप कितना टाइट पकड़ सकते हो किसी चीज को, उससे था। दूसरा शॉट, ये एक स्टडी हुई जी जिनकी हाइट कम होती है। मेरी तो माशाल्लाह ठीक ठाक ही है, शादी भी हो गई अब क्या करना हाइट का। तो जिनकी हाइट छोटी होती है उनमें ये पाया गया कि उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये पाया गया कि जो जीन्स होती हैं वही जीन्स ऐसा करती हैं, हार्ट प्रॉब्लम करती हैं, जेनेटिक माना गया। हालांकि इसका भी ज्यादा अता पता है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत, ये मैं जितनी भी स्टडी बता रहा हूँ इसमें थोड़ा बहुत लिंक है। कितनी ऑथेंटिक और कितनी डिटेल स्टडी चाहिए ये भी साथ साथ बताता जाऊंगा। तीसरे नंबर पे एंगर, गुस्सा। ये तो बात थोड़ा बहुत सच है कि गुस्से, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उनको बीमारियां भी ज्यादा लगती हैं। 2015 में स्टडी हुई थी कि हार्ट अटैक के चांसेस गुस्सा करने के बाद, है ना, तेरी माँ की ऐसे करके ना, रोड पे आपने देखा होगा कि आजकल दिल्ली जैसी सड़कों पे तो जब गाड़ी ठुकती है तो माँ बहन एक हो जाती है। तो अब वो गाड़ी ठुकने से तो आपका कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन जो गुस्सा आप करोगे ऐसी तैसी जो करोगे, तो 2 घंटे के अंदर ये बताया गया कि 5% ज्यादा खतरा होता है हार्ट अटैक होने का, पहले 2 घंटों में। गुस्सा करने के 2 घंटों में गाड़ी तो ठीक होगी नहीं होगी, तुम्हारा हार्ट अटैक जरूर होगा। इसलिए आजकल गाड़ी ठुक भी जाए भैया, चुपचाप निकल लो। मैं तो यही करता हूं, क्या करें यार, इतना स्ट्रेस लेके कहां जाओगे आप। ये जो था, इसमें स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़ गए 3.72। ये भी एक स्टडी हुई है, 2015 की स्टडी है ये। और जो मैंने पहले बताया शॉर्ट हाइट वाला, वो जामा में हुई थी, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में पब्लिश हुई थी। अब एक और स्टडी है कि जो लोग नॉइजी रोड, यानी जहां बहुत रोड के ऊपर मकान है और वहां पे बहुत शोर शराबा है, ट्रैफिक का पौ 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 सुबह से लेके और तेरी पौ पौ पौ, है ना, तो जहां पे इतना शोर शराबा है वहां देखा गया। और ये कहां पे हुई? यूरोपियन हार्ट जर्नल में 2015 में स्टडी हुई है। वहां पे पाया गया कि ऐसे जो इस तरह की रोड के आसपास रहने से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, बीपी बढ़ जाता है, तो उस वजह से देखा गया कि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक स्टडी हुई कि जो नॉर्थ में रहते हैं, जैसे लंदन में पाया गया, चलो इसको छोड़ो, हमारा लंदन से क्या मतलब, वहां पे भी ये पाया गया कि बीपी ज्यादा था, ये था फलाना ढिमका था, छोड़िए, है ना। ये नॉर्थ साउथ में रहने वालों के साथ ये स्टडी हुई कि लैंसेट में ये 2015 में आई थी। नॉर्थ साउथ में जो रहते हैं लोग, यूके में पाया गया कि ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो इसका हमारे से कोई मतलब नहीं। अब स्टडी अगली है कॉफी से रिलेटेड। ये पहले ही आया था जी, कॉफी पीने से हार्ट अटैक कम होता है। अब आ गया जी, कॉफी पीने से हार्ट अटैक बढ़ता है। कायदे से क्या है, कॉफी पिए 3 कप से कम पिए। 3 कप से कम में हार्ट अटैक होने के रिस्क कम होते हैं, लेकिन अब जरूरत 5 कप से ऊपर पियोगे तो ज्यादा रिस्क हो सकता है। क्योंकि आप अगर दूध वाली किस तरह से कॉफी पी रहे हैं, अगर दूध भी डाल रहे हैं उसमें चीनी भी डाल रहे हैं, तो नेचुरली उसका फायदा ही कुछ नहीं होगा, है ना। तो ब्लैक कॉफी का थोड़ा बहुत फायदा होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी एक स्टडी हुई है कॉफी से रिलेटेड। अब आते हैं गम डिजीज।
ये तो बहुत 1960 में भी स्टडी हुई थी, उसके बाद भी स्टडी हुई है कि गम डिजीज जो होती है 2010 में हुई है, जर्नल ऑफ डेंटल रिसर्च में आई है स्टडी कि जिनको गम डिजीज होती है उनमें हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दांतों की सफाई और दांतों का इन्फेक्शन और दांतों की स्वेलिंग, है ना, ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। और क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और गम डिजीज भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। तो अपने दांतों को लाइटली मत लें, हाथी के दांत और खाने के, और ये मैं काम पहुंच गया यार। चलिए आगे की बात करते हैं। HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है जनरली मीनोपॉज के बाद की। तो उससे भी ये पाया गया कि जो लोग HRT लेते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा अभी स्टडी आई है, कितनी प्रूफ है इनका अभी पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है HRT का तो वो अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि भाई इसका कोई फायदा भी है जो हमें HRT दे रहे हो। तो अगर रिस्क बेनिफिट रेशियो देख लें, अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है तो मैं तो ये मना ही करूँगा। पेसिमिज्म अंग्रेजी का वर्ड है, पेसिमिज्म, निराशावादी। ये देखा गया जो लोग निराशावादी होते हैं उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा कोई खास बात है। मैं निराशावादी होगे तो नेचुरली आप निराशावादी होगे तो आप अपने किसी चीज़ में मन भी नहीं लगेगा, डिप्रेशन में जाओगे तो वैसे ही ना अपने टेस्ट कराओगे, बैठे रहोगे, खाते रहोगे, पीते रहोगे, बस वजन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो निराशावादी और एक आशावादी, है ना, तो निराशा और आशावादी में नेचुरली फर्क होता है। जो लोग आशावादी होते हैं वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, निराशावादी में हार्ट अटैक और ये सब प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अगर जिनके बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं, ये देखा गया कि 55 घंटे से जो ज़्यादा लोग काम करते हैं उनमें 13% ज़्यादा चांसेस होते हैं कार्डियोवास्कुलर रिस्क के और स्ट्रोक होने के 33%। भाई एक बात बताओ, जो 55 घंटे से ज़्यादा काम करेगा तो नेचुरली जो लोग ज़्यादा काम करेंगे उनके पास अपने लिए समय कहाँ है। जो हम बोलते हैं कि 1 घंटा अपने लिए निकाल लो, वो सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है कि हमारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है, और जो टाइम होता भी है उसको हम बर्बाद कर देते हैं बस सारा दिन व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करने में, इधर से इधर देखने में, रील देखने में, फलाना देखने में, ढिमकर। एक बंदा एक रील देखने शुरू होता है, रात बीत जाती है उसकी उसी रील में। अपनी जिंदगी की रील कब छोटी हो गई आपको पता ही नहीं। तो भैया अगर टाइम निकालो 1 घंटा रोज अपने लिए, अगर आप चाहते हो ये हार्ट अटैक ना हो। लेकिन ये बात सच है कि ज़्यादा, और जब से कोविड हुआ तब से वर्किंग जो वर्क फ्रॉम होम हो गया है उसने कहीं ना कहीं और बर्बाद किया है। और जो लोग रात को काम करते हैं, दिन में सोते हैं, उनमें भी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि जिनकी स्लीप साइकिल उल्टी हो जाती है। तो जब आप ज़्यादा काम करोगे तो नेचुरली स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता है, हर चीज़ के लिए आपके लिए टाइम ही नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, तो बीमारियां तो बढ़ेंगी। तो ये 10 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनमें से मेरे साथ कौन कौन सी है पता नहीं है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है ना मेरा घर सड़क पे है, ना मैं ज़्यादा कॉफ़ी पीता हूँ, और ना मुझे गम डिजीज़ है, ना मैं ज़्यादा मैं तो काम ही नहीं करता। मैं 3-4 घंटे काम करके मस्त रहता हूँ भाई। और ना मैं लंदन में रहता हूँ, ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं तो एक्सीडेंट होता है ना मैं निकल ही लेता हूँ, मैं कहा ठीक है यार मार दिया तुम। मेरे घर वाले कहते हैं सर, मुझे बोलते हैं कई बार, वो आपकी गाड़ी ठोक के चलोगे, आपने कुछ बोला भी नहीं। मैंने कहा क्या करूँ, ठोक गया तो ठोक गया, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, उसके पीछे भागूँ, क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। आजकल पता नहीं कोई गड्डी हटा ले साइड से, यूं करके मारे जाए तो पता नहीं कौन निकला है। और वीक हैंडशेक, हाँ ये मेरे में है थोड़ा, मेरा हैंडशेक बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्या बताऊं। हाइट मेरी ठीक है, पेसिमिज्म में हूं नहीं, आशावादी हूं मैं, और फीमेल में हूं नहीं, इसलिए HRT का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ें देख ली है भाई। मेरे अंदर तो रिस्क फैक्टर है नहीं कोई ज़्यादा ना, थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर मुझे रहता है, मैं सेंसिटिव हूँ थोड़ा सा, है ना, बातों को दिल पे लगा लेता हूँ, पर अब नहीं लगाता, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो आपसे यही बोलूँगा कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, और फिर वही जो गीत मैं हमेशा गाता हूँ जो हार्ट अटैक से बचाएगा, क्या, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है, थोड़ा है। जी हाँ, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, हथौड़ा है और हथौड़े की जरूरत है इस जिंदगी को पार लगाने के लिए। तो इस थोड़े को हथौड़ा बनाइए और जरूरत से ज़्यादा ऐसी तैसी मत कराइए। जितना मिल गया वो भी ठीक, जो ना मिला वो भी ठीक। मेरी ज़िंदगी का तो सिर्फ एक ही असूल है, लेकिन आशावादी रहना चाहिए। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जो मिल गया तो भी ठीक,
ना मिला तो भी ठीक, अपना काम लेकिन जारी रखिएगा, ज़्यादा निराश मत होइएगा ये सोच के कि भाई मुझे कुछ कभी मिलता क्यों नहीं है। ज़्यादा सोचोगे तो हार्ट अटैक ही मिलेगा, फिर सोच लो।